नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर छात्र लगातार मांग कर रहे हैं। छात्र लगातार इसे लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन अब तक इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई है। छात्रों को कोई फैसला नहीं सुनाया गया है अब तक। हमेशा इस मामले में अगर छात्र ये मांग उठा रहे हैं तो इसे कहीं ना कहीं टाल मटोल किया जा रहा है। कोई एक फैसला नहीं सुनाया जा रहा है, जिस वजह से छात्रों की भी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। इन सब के बीच तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। आखिर छात्र इन्हीं सब चीज में उलझे रहेंगे तो बिहार का भविष्य क्या होगा? इन सब के बीच सवाल ये भी उठता है कि आखिर सरकार की तरफ से कोई फैसला क्यों नहीं सुनाया जाता है, जब छात्र चाहते हैं कि एक बार स्टैंड क्लियर कर दिया जाए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर क्या होने वाला है। क्योंकि लगातार छात्र लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इसमें कोई सुनवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो आखिर इन सब के बीच पेच फंस कहाँ रहा है? तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अकबर अली जी, प्रवक्ता जेडीयू, प्रमोद सिन्हा जी, प्रवक्ता आरजेडी, सौरभ कुमार जी, छात्र नेता, विकी कौशल जी, बीपीएससी छात्र, सन्नी जी, बीपीएससी छात्र। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सौरभ जी का रुख करना चाहूंगी। सौरभ जी, लगातार आप लोग इस मामले को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस मामले में कोई सुनवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। कैसे चलेगा ऐसे? आप लोगों की तो परेशानी बहुत बढ़ गई होगी। जी सबा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने महत्वपूर्ण विषय को आप सौरभ जी प्लीज ईयरफोन निकाल दीजिए। लेकर हमारे साथ सौरभ जी ईयरफोन निकाल कर बोलिए, आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। चलिए ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यू है। तब तक सीधा रुख करती हूँ विकी कौशल जी का। विकी कौशल जी, आप लोग लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं, हमने पहले भी इस मामले में डिबेट किया था, लेकिन अब तक आप लोगों के हक में कोई फैसला नहीं सुनाया जा रहा है। कैसे चलेगा ऐसे? देखिए, सरकार के हर वो व्यक्ति को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आज 4 महीना से हम लोग गर्दनी बाग में बैठ करके अपनी मांग को रख रहे हैं और शांतिपूर्ण रख रहे हैं। जब हम लोग सीएम आवास पे पहुंचे थे तो उस दिन देखे किस तरह से हम लोग पे लाठियाचार्ज हुई। इसमें कई भाई और बहनें घायल भी हुए, एक भाई का हाथ टूट गया। और अब भी इतना होने के बाद भी सरकार में बैठे हुए लोग अभी भी नहीं सोच रहे हैं हम लोग के बारे में। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसे में कैसे काम चलेगा, क्योंकि हम लोग का मांग तो कोई गलत मांग नहीं है, जेन्युइन मांग है। जब जेन्युइन मांग के लिए आप लाठी मारते हैं, हाथ तोड़ देते हैं, सर फोड़ देते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? तो हम अभी भी सरकार में बैठे हुए सभी लोग से अपना मांग करेंगे, अपना मांग कहेंगे कि आप जो है हम लोगों की मांग को सुनिए, समझिए और हम लोगों की जो मांग है उस पर विचार कीजिए। जो अधिकारी लोग आकर के हम लोग को झूठा बयान दे करके चल जाते हैं, कोर्ट का हवाला दे करके चले जाते हैं, उन अधिकारियों से भी लोग को विचार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए कि ये लोग अधिकारी होकर के इतने बड़े झूठे आरोप लगा करके कैसे चले जाते हैं। हम लोगों पे लगभग में 28 लोग पे एफआईआर भी हो गया है और 150 लोग अज्ञात पे भी एफआईआर हुआ है। सभी का एफआईआर कॉपी भी है हम लोग के पास। और बताइए, जब हम लोग मांग जेन्युइन मांग कर रहे हैं तो ये लोग इस तरह से क्यों हम लोग के साथ कर रहे हैं? सत्ता में बैठे हुए लोग को हम लोग के बारे में सोचना चाहिए। हम लोग कब तक दर दर भटके, कब तक इस तरह से करे कि हम लोग का ये लोग सुन ले? तो हम लोग चाहते हैं सरकार में बैठे हुए जो भी लोग हैं, हम लोग का मांग सप्लीमेंट्री रिजल्ट है। आपने 66,000 रिजल्ट दिए हैं, तो 66,000 सीट को आप फुलफिल कर लीजिए। हम बस इतना ही चाहते हैं कि आप 66,000 जो रिजल्ट दिए हैं, 66,000 सीट को आप फुलफिल कर लीजिए। बाद बाकी जो भी सीट बचता है आप उसको टीआरई 4 में ऐड कर लीजिए। कोई तरह का हम लोग को दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है विकी कौशल जी, फिर आपका रुख करेंगे। सीधे रुख करना चाहूंगी सन्नी जी का। सन्नी जी, लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, जिस तरह से सड़क पर छात्र उतरे थे,
प्रदर्शन कर रहे थे, आप लोग अपनी मांग को उठा रहे थे, तब आप लोगों पर लाठी डंडे भी चलाए गए थे। तो आप लोग अपनी मांग उठा रहे हैं, तो बदले में आप लोगों को ये मिल रहा है, अब तक सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए सवा मैम, धन्यवाद आपके चैनल पे मुझे रखने के लिए। देखिए हम लोग 20 जनवरी से शांतिपूर्ण तरीके से गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं और गर्दनीबाग का ये हालत है कि गर्दनीबाग धरना स्थल तो बनाया गया है कि गर्दनीबाग धरना स्थल न्याय के लिए बनाया गया है, लेकिन ये गर्दनीबाग धरना स्थल पर कोई सूद लेने नहीं आते। ये छात्र आंदोलन, यहाँ पर बहुत सारा आंदोलन हुआ है, लेकिन ये आंदोलन स्थल ये गर्दनीबाग जो बनाया गया है, कम से कम यहाँ पर महीनों क्या अगर सालों तक लोग बैठा रह जाए, अगर किसी के अधिकारी के पास नहीं जाए खुद से, तो कोई भी अधिकारी इस शर्म उनको नहीं आता है कि आकर के हम लोगों के पास सुध लेके आप लोग क्यों बैठे हुए हैं। जैसे हम लोग बिहार के नहीं लगता है, कहीं और के नागरिक है, कोई हम लोगों को सुध लेने के लिए नहीं आता है। ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि बिहार में इस तरह का सिस्टम बनाया गया है कि यहाँ पर अगर भूखे कोई मर भी जाएगा, कि अगर भूख हड़ताल पे, तो कोई पूछने के लिए भी नहीं आते हैं। और तो हम लोग के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है कि हम लोग को जब फॉर्म भराया गया था, को 87,774 पोस्ट दिखा करके फॉर्म भराया गया था। हम लोग जितने भी टीआर के अभ्यर्थी हैं, इतना ही फॉर्म देख करके फॉर्म फिलअप किए थे कि इतना फॉर्म फिलअप किए हैं, इतना वैकेंसी आया है, इसी के अनुसार हम लोग प्रिपरेशन किए थे ताकि इतना वैकेंसी है, इतना में हम लोग इस तरह टाइप का प्रिपरेशन करेंगे, तब हम लोग का ये इतना मार्क्स लाएंगे तो रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर ये हुआ है, मेरा खुद टाई ब्रेकर से अटका हुआ है। बहुत सारे टाई ब्रेकर, क्या 2 नंबर 3 नंबर, कई सब्जेक्ट में 5 नंबर तक कट ऑफ डाउन हो सकता है। लेकिन ये सरकार की मंशा ठीक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सीट बचाने की साजिश और अपना राजनीति करने के कारण हम लोगों को जो है मतलब कि नाला में ढकेलने का काम कर रही है। काहे कि देखिए, अगर सही रूप से अगर ज्वाइनिंग करवाती तो हम लोग यहाँ पर बैठ करके डिबेट नहीं करते, हम लोग जाकर ट्रेनिंग करते सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये नौबत ही नहीं आती। चलिए ठीक है सनी जी, फिर आपका रुख करेंगे। जी सौरभ जी, सौरभ जी आवाज आ रही है आपको? शायद कुछ टेक्निकल इशू है, तब तक सीधा रुख करना चाहूंगी मोहम्मद अकबर अली जी का। अकबर जी, जिस तरह से छात्र लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, आखिर कब तक ये चलता रहेगा? नहीं, अभी तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी कुछ दिन पहले ही कहा है कि इसके सॉल्यूशन के लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को पत्र उन्होंने भेजा है और आश्वासन भी उन्होंने दिया है कि जल्दी निर्णय लिया जाएगा। और छात्रों को जो है, ये तो बहाली की प्रक्रिया जो है लगातार चल रही है, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए कि अब जब मंत्री जी ने कहा है तो इस पर निर्णय जो है जल्द हो जाए। कब होगा अकबर जी, वही तो जानना है, क्योंकि कई समय से यही सुना जा रहा है कि पत्र दे दिया गया है, फैसला आ जाएगा, जल्द फैसला होगा। कब तक परेशान होंगे छात्र? और इन्हीं सब में अगर उलझे रहेंगे तो बिहार का भविष्य क्या होगा? फिर अगर सरकार से उम्मीदें नहीं की जाए तो फिर किससे की जाए? देखिए, सरकार से तो उम्मीद एकदम बिल्कुल करना चाहिए। और मैंने कहा ना कि सरकार जो है ये लगातार जो है बहाली की प्रक्रिया जो है नीतीश जी की सरकार जो है ले रही है। अब उसमें कुछ अगर बीच में अगर कुछ चीजों का डिमांड अगर छात्रों की तरफ से होता है तो थोड़ा समय लगता है कोई भी डिसीजन लेने में सरकार को, क्योंकि सरकार को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है निर्णय लेने के लिए। तो इसमें थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन धैर्य रखें, जो छात्र के हित में जो निर्णय है वो होगा, इसके लिए इत्मीनान रहे। छात्र इतना परेशान नहीं होना है, क्योंकि आगे भी बहाली की प्रक्रिया जो है वो भी जो है शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि उसकी भी प्रक्रिया चल रही है। और ये जो सप्लीमेंट्री एग्जाम का जो मामला है, इसके लिए माननीय मंत्री जी ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को पत्र लिखा है कि इसको जल्द सॉल्यूशन करने के लिए। थोड़ा टाइम लगता है कोई निर्णय लेने में। चलिए ठीक है अकबर जी, फिर आप ये मांग कोई नया मांग है क्या? ये मांग कोई नया मांग है क्या हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट? आप सही रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रमोद जी से एक सवाल ले लेते हैं। प्रमोद जी भी हमारे साथ बहुत देर से। प्रमोद जी, आखिर छात्रों के हक में फैसला कब सुनाया जाएगा? जिस तरह से अकबर जी भी कह रहे हैं कि मामला चल रहा है, पत्र दे दिया गया है, सुनाया जाएगा फैसला, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। कितना धैर्य रखें आखिर छात्र, क्योंकि ये कोई 2-3 दिन की तो बात है नहीं। सवा जी, अभी कुछ दिन पहले जिस दिन जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के छात्र लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार जी से मिलने गए थे और उनको जिस प्रकार से लाठी डंडों से पीटा गया था, उस दिन भी आपने ये डिबेट कराने का काम बिल्कुल किया था और उसके पहले भी लगातार जो है आप इस मुद्दे को उठाते रही हैं। मैं जी। पार्टी की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। इस चैनल को छात्रों के हितों पर लगातार आप सरकार से सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब जब आप देखिए ना, चाहे आप TRE 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हो या BPSC अभ्यर्थी की बात हो, जब जब छात्र अपने न्याय के लिए, अपने अधिकार के लिए जब मिलने जाते हैं, अनुनय विनय करते हैं, तो उन पर जो है ये लाठी डंडा से प्रहार करने का काम करते हैं। उनकी बातों को तो सुनना तो दूर है, सबसे पहली बात है कि उनकी बातों को वो सुने, उनका जो दर्द है, वो वेदना है, उसको समझने का प्रयास करें। और ये जो TRE 3 जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात है, ये कोई पहली बात तो नहीं है। TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था और सप्लीमेंट्री रिजल्ट की ये लोग लगातार, आप देखिए ना, 20 जनवरी से ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं। आखिर सरकार अंधी, बहरी, गूंगी क्यों बनी हुई है कि इतने महीने से लगातार 4-5 महीने से लगातार वो धरना दे रहे हैं और धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। आप कोई सुध लेने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ना आपका कोई प्रतिनिधि वहां पर जाकर के मिलने का काम करता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मुंह से तो एक शब्द कभी निकलता ही नहीं है इन विषयों पर, क्योंकि वो छात्र आंदोलन से ही वो निकले हुए नेता हैं और उसके बाद भी छात्रों की बातों को सुनने का प्रयास नहीं करते हैं। चाहे आप BPSC अभ्यर्थी की ही बात थी, उस पर भी उन्होंने एक भी शब्द बोलने का काम नहीं किया और ना इस पर करने का काम किया। अभी जो है से मैं सुन रहा था कि जदयू के जो साथी यहाँ पर बैठे हुए पैनल पर कि थोड़ा समय लगता है। अरे भाई, कितना समय लगता है सरकार को निर्णय लेने में? सरकार कर क्या रही है? सरकार कुछ करना नहीं चाह रही है। सबसे बड़ी बात यह है, सरकार जो है ना, ये राजनीति कर रही है। राजनीति छोड़ करके सरकार को इनके मुद्दों पर, छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने की जरूरत है। उनका समायोजन किस प्रकार से हो। और ये बहुत ही व्यवहारिक बात है कि जब आप जो है रिजल्ट निकालते हैं, आप विज्ञापन में देते हैं कि हम इतने छात्रों का जो है से हम नौकरी के लिए विज्ञापन दिए हैं, उससे कम पर आप रिजल्ट निकालते हैं और भी जो है एक ही छात्र कई जगह पर जो है से ये हो जाते हैं, तो जो सीट जो वैकेंट बचता है उस पर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालिए, उन छात्रों का समायोजन करिए जिनका मार्क्स अच्छा आया है। लेकिन सरकार तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है ना, सिर्फ बातों को जैसे मुद्दों को घुमाना चाहती है। चलिए ठीक है प्रमोद सिन्हा जी, फिर आपका रुख करेंगे। जी सौरभ जी। धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है सौरभ जी, कहा जा रहा है कि फैसला आ जाएगा, इंतजार कीजिए आप लोग थोड़ा। नहीं, बात बिल्कुल सही है। सौरभ जी, आप प्लीज अपना ईयरफोन निकाल कर बोलिए, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सौरभ जी, आप बस ईयरफोन निकाल दीजिए, फोन से भी हटा दीजिए। सौरभ जी, फोन से भी ईयरफोन हटा दीजिए। नहीं पाएगा। चलिए ठीक है, विक्की कौशल जी का रुख करना चाहूंगी सीधा। जी विक्की कौशल जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। जैसे अभी अली जी कह रहे थे कि समय लगेगा, सरकार इस पे कुछ निर्णय लेना पड़ेगा, सरकार के लोगों को थोड़ा समय लगेगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट कोई नया चीज नहीं है, आपने तो TRE 1 में दिया था, TRE 2 में भी SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में दिए थे, लेकिन आखिर TRE 3 में निर्णय लेने में इतना समय क्यों लग रहा है आपको? आप चलिए बहाली की गिनती गिना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहाली आना चाहिए, हम अभ्यर्थियों के लिए ही बहाली आती है। हम सरकार को जो है इसके लिए धन्यवाद भी देते हैं कि आप इतने बड़े लेवल पे बहाली लाते हैं। जब बहाली आप लाते हैं तो उसको फुलफिल तो कीजिए कि आप सीट चुरा करके TRE का खेला खेल रहे हैं। ऐसे में बताइए, आपने तो ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड एग्जाम में बैठने का भी अभ्यर्थियों को छूट दी है, आपने 5 अटेम्प्ट की बात कही है। अब बताइए, जिसका 3 अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, चौथा अटेम्प्ट में आप सीट नहीं दीजिएगा, वहां पर नहीं हो पाएगा, 5 अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा, फिर उस अभ्यर्थी के पास उस डिग्री को लेकर के वो क्या करेगा? उसके बाद आप जिस विद्यार्थी का जो है डेट क्या कहते एज समाप्त होने वाला है, जो आगे एग्जाम में नहीं बैठ सकता है, वो टाई ब्रेकर पे अटका हुआ है, कोई 1 नंबर से रह गया है, कोई 2 नंबर से रह गया है, और TRE 3 में ऑलरेडी 40 से 45 हजार सीट खाली है,
तो आपको सप्लीमेंट्री पे सोचने में इतना समय क्यों लग रहा है? ये बहुत गंभीर समस्या है हमारे बिहार में। इस तरह से जो युवाओं के साथ किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार में बैठे हुए हर लोग को, पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सभी को इस पे एक प्लेटफॉर्म पे आकर के विचार करना चाहिए, क्योंकि एक युवा का भविष्य का सवाल है। अगर बिल्कुल। बताइए, आज सभी लोग मिल करके नहीं सोचिएगा तो कल हमारे देश के युवा को या अपने बेटी बेटिया को कौन पढ़ाना चाहेगा? हमारे देश के हर युवा इस तरह से अनपढ़ रह जाएगा, फिर समझिए कि बहुत बुरा स्थिति होने वाला है आने वाला समय में। इसीलिए सरकार में बैठे हुए हैं जो भी लोग, उनको, और विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं उनको, सभी को एक प्लेटफॉर्म पे आकर के युवा के लिए सोचना चाहिए। और जो भी सरकार गलती कर रही है, विभाग में बैठे हुए अधिकारी गलती कर रही है, अपने वोट बैंक के लिए हो या अपने नाम कमाने के लिए हो, उन सभी को दबाव बना करके सही रास्ता पे काम करवाने का कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल जी। प्रमोद सिन्हा जी, आप लोगों को एक साथ आकर फैसला लेना चाहिए, छात्रों के हित में सोचना चाहिए, छात्रों की यही मांग है। क्या करेंगे अब आप लोग? देखिए सभा जी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मैं चूंकि पहले संबोधन में ये बातें नहीं कह पाया था, 2020 बिहार विधानसभा चुनाव की ओर ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि उस समय 4.5 लाख रिक्त पद पड़े हुए थे, वैकेंसी रुका हुआ था, ये लोग बहाली नहीं कर रहे थे, और बहाली भी जो किए थे वो नियोजित शिक्षक के रूप में बहाली किए थे। और आपने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहते थे कि अब तो धरती पर भगवान भी आ जाएंगे तो नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। वही 2020 में हमारे नेता ने क्या कहा कि जब हम आएंगे तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, बीपीएससी के माध्यम से देने का काम करेंगे। 2022 तक तो इनकी सरकार रही, तो 9 अगस्त 2022 तक इन लोगों की सरकार थी, लेकिन वो लोग उस काम को नहीं कर पाए। लेकिन जब हम लोग सरकार में आए तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने प्रण के अनुसार जो है तेजी से वैकेंसी पर काम करना शुरू किया, और आपने देखा कि 90 दिनों के भीतर ही 2,17,000 जो है सिर्फ शिक्षक की बहाली की गई। और टीआरई 1 की जो बात है, टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी उस समय हम लोगों ने देने का काम किया था। वही तो मैं बार बार कह रहा हूं ना कि सरकार की मंशा जो है ना साफ और स्पष्ट नहीं है। जैसे ही हम लोग, अभी हमारे नेता ने कल परसों ही कहा है कि अगर हम लोग अभी तक रह गए होते ना तो 8 से 10 लाख सरकारी नौकरी की बहाली हो गई होती। लेकिन हम लोग तो सरकार से 1.25 साल पहले नीतीश कुमार जी महागठबंधन से हट करके एनडीए के साथ चले गए। उसके बाद पेपर लीक का मामला आ गया। लगातार आप देख रही हैं, आप तो तमाम समस्याओं को समय समय पर उठाने का काम कर रहे हैं, चाहे छात्र का मामला हो, चाहे अन्य दूसरे महत्वपूर्ण विषय हो, आप तो लगातार उठाने का काम कर रही हैं। तो वही कह रहे हैं कि सरकार की मंशा, देखिए पहले 2020 के पहले तो 4.5 लाख रिक्त पद पड़ा हुआ था, ये लोग भर्ती नहीं कर रहे थे। लेकिन जब हमारे नेता सरकार में शामिल हुए तो तेजी से उस पर काम करना शुरू किया। आज बहालियां हो रही हैं, हम लोगों ने तो दिया, हम लोगों ने तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी दिया, नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का भी दर्जा देने का काम किया। लेकिन आखिर सरकार क्यों अंधी गूंगी और बहरी बनी हुई है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। क्यों छात्रों के सवाल पर वो चुप बैठी हुई है? हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार मुखर होकर के छात्रों के सवाल पर जो है आईना दिखलाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा था कि जो बीपीएससी अभ्यर्थी थे, लगातार चाहे नॉर्मलाइजेशन की बात हो, चाहे अन्य मुद्दे पर हो, हमारे नेता लगातार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिख करके भी कहने का काम कर रहे थे कि छात्रों की ये जायज मांगे हैं और उस जायज मांगों को आप सुनिए, उनकी जायज मांगों को आप उनको देने का काम कीजिए। और इन्होंने जो अभी अपनी वेदना जताया, इन्होंने ठीक कहा कि जब हमारा एज जब ओवर एज हो जाएगा तो फिर हमको कैसे नौकरी मिलेगा, फिर क्या करेंगे इस सर्टिफिकेट का। तो सरकार को तो यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। 4 महीना से 5 महीना से ये लोग धरना दे रहे हैं, जब अपनी बातों को कहने जाते हैं तो लाठी डंडा इन पर चलाया जाता है। तो ये सरकार तो तानाशाही सरकार है, सरकार ना उनकी आवाज को सुन रही है। जब ये फरियाद करने पहुंचते हैं तो इन पर लाठी डंडा का प्रहार किया जाता है। चलिए, तो सरकार को चाहिए कि अविलंब इनकी बातों को माने और सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का काम करे। बार-बार झूठा आश्वासन, जी सनी जी, बार-बार झूठा आश्वासन जो हम लोगों को मिला है। हम लोगों ने 25 दिसंबर को ही सबसे पहला बार 25 दिसंबर को, 20 जनवरी से तो हम लोगों ने धरना दिया है, लेकिन 25 दिसंबर को पार्टी कार्यालय जदयू ऑफिस में हमने गया था और हमारे जितने भी बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं वो लोग गए थे।
तो वहां पर पहले तो शिक्षा मंत्री जी आए नहीं, बोल करके कहा कि 24 दिसंबर को हम लोगों ने जाकर के पता लगाया था, उस दिन बुधवार का 25 दिसंबर का समय था, तो उन्होंने छुट्टी पर गए हुए थे। 26 दिसंबर से ही ये झूठा आश्वासन मिल रहा है कि हाँ आप लोगों का देखा जाएगा, हम देखेंगे समझेंगे तो बात किया जाएगा। लगभग 12 बार माननीय शिक्षा मंत्री जी हम लोग को आश्वासन दिए हैं, ऑन कैमरा 3 बार आश्वासन दिए हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी कि आपका सप्लीमेंट्री का जो मांग है बीपीएससी को ट्रांसफर कर दिया गया है, एसीएस महोदय को ट्रांसफर कर दिया गया है। आज जब हम लोगों ने एसीएस से जाकर के मुलाकात करने का कोशिश किया तो अब सबसे पहले तो एसीएस सिद्धार्थ सर हैं, उनका भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनका कोई टाइम फिक्स नहीं है विकास भवन में आने का। हम लोग जब जाते हैं तो उनका अधिकारी वैसा बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, जैसा हम लोग को बोला जाता है वैसा हम लोग बोलेंगे। वहां पर अधिकारी लोग बोलते हैं कि सर का कोई टाइम फिक्स नहीं, आप यहाँ पर वेट कीजिए, सुबह से शाम तक वेट कीजिए। हालांकि वहां पर हम लोगों ने कई दिनों तक वेट किया है, लेकिन लास्टली जब इस तरह से नहीं मिल पाए तो हम जितने भी TR3 के अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी हैं, महिला संवाद चला हुआ था, तो महिला संवाद के नाम पर उनके आवास पर गई, लेकिन वहां से भी खदेड़ने का काम किया इन्होंने। हालांकि उस दिन मुलाकात में इन्होंने बोला कि विकास भवन में बुलाए, उन्होंने बोला कि आप लोग जो है, आप लोग का जो मैटर पर कुछ केस हुआ है। हालांकि हम लोगों ने, हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग जितने भी अभी शांतिपूर्ण तरीके से महाजुटान में बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, एक भी कैंडिडेट इसमें से है जो केस वगैरह नहीं किए हैं, और कोई इधर उधर से जो केस किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट को फंसाने के कारण किए हैं, वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम लोगों का मांग है जो सिर्फ और सिर्फ सरकार से है, हम लोग न्याय मांगना चाहते हैं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, क्या ये धरना देना, जब यहाँ से न्याय मिलता ही नहीं है तो सीधा सीधी धरना स्थल हटा दिया जाए, ये बोल दिया जाए कि धरना स्थल नहीं है, बिहार में आप लोगों को न्याय नहीं मिल सकता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है हम लोगों को, बस सिर्फ बरगलाने के लिए। तो वहां पर एसीएस महोदय जी ने बोला कि आपका TR2 में एक प्रकार का जजमेंट आया था जिसमें कुछ छात्रों ने केस किया था, उस जजमेंट में ये लिखा हुआ था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। हालांकि जब जजमेंट आया था उस समय ये सारे वैकेंसी को अगले वैकेंसी में ट्रांसफर कर दी गई थी। तो अभी की हाल ये है, जदयू के जो हमारे नेताजी बैठे हुए हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं सर कि अभी की हाल ये है कि हम लोगों का जो वैकेंसी है वो कहीं पे ट्रांसफर नहीं की गई है, और हम यही चाहते हैं कि आप लोग सत्ता में आए हैं और आगे भी आइए, लेकिन इस प्रकार से काम कीजिएगा तो हर हाल में आगे आने वाली जो छात्र है वो आपका विरोध करेगी, घोर विरोध करेगी। काहे कि इस तरह से हम लोग नहीं बच सकते। अब हम लोग का ये समझिए कि अब कुछ नहीं ऑप्शन है सर, कुछ भी नहीं ऑप्शन है। हम लोग हम लोग एक तरह से मरे हुए अभ्यर्थी हैं इतना मेहनत करने के बाद। हालांकि देखिए इतना वैकेंसी निकालते हैं, सबसे पहले आप बता देते कि नहीं आपका 45,000 वैकेंसी पर ज्वाइनिंग किया जाएगा। हम लोग और थोड़ा सा प्रिपरेशन करते, जो हम लोग 12 घंटा पढ़ते थे हम लोग 14 घंटा प्रिपरेशन करते, 1 सेट 2 सेट डेली मारते, लोग 3 सेट प्रैक्टिस करते। ये सारे छात्रों में यही हाल है। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर आश्वासन देकर के कि हाँ इतना वैकेंसी निकला है, इतना में इतना ही, कि ये तो धोखा हो गया हम लोग के साथ ना। तो ये बिहार के युवाओं के साथ धोखा कीजिएगा तो आने वाला चुनाव में भी धोखा सहना पड़ेगा आपको। हम बिहार के जनता है, बिहार के जनता का बोलने का हक हम बोलेंगे सर। इसलिए हम यही चाहते हैं कि आप जितने भी हैं अभी जो भी हैं नेता, सत्ता दल के नेता हैं, हम चाहते हैं कि हम लोगों को और मत बरगलाइए। काहे कि फिर हम लोग देखिए सर, हम लोग को मरने के अलावा कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। हम ये बोल नहीं रहे हैं काहे कि बहुत हमारे पास इतना ज्यादा टेंशन होता है कि हम लोग रात में नींद में बढ़िया से सो नहीं पाते हैं। बहुत सारे महिला अभ्यर्थी हैं, बता देते हैं कि वो लोग इतने परेशान हैं कि बता दे, महिला के साथ ये होता है ना कि वो लोग सारा घर में काम काज करते हुए, जो राधिका मैम पिछले दिनों जो बहुत मीडिया पे वायरल हुई थी, उनका ये हाल है कि वो टाई ब्रेकर की कैंडिडेट है। टाई ब्रेकर की कैंडिडेट उन्होंने अपना आवेदन लेकर के शिक्षा मंत्री को देने का प्रयास किया था, लेकिन वो उनका आवेदन उन्होंने स्वीकार नहीं किया, अब गाड़ी से बाहर फेंक दिए। तो हाल ये है कि बहुत सारे महिला अभ्यर्थी, वो तो एक हैं, वैसे हजारों महिलाएं हमारे साथ हैं जिनके साथ ये अन्याय हुआ है। तो बस हम चाहते हैं कि उन महिलाओं का मुंह देखते हुए जो आप बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी बेटी को रोड पर मत दौड़ाओ। हम यही चाहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ही। तो जब बोलते हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को पढ़ाइए, यानी कि रोड पर दौड़ाने के लिए रोड पर मारी बताइए। तो हमारे जितने भी महिला अभ्यर्थी हैं उनका किसी का अंगूठा फट गया था, किसी का टेहुना फट गया था, यही बिहार के बेटियों के साथ होना चाहिए। ये मानवता कहता है कि आपका सबसे बड़े राजनीति से उठ करके एक मानव के बारे में सोचिए कि हम क्यों इस तरह की काम कर रहे हैं। आगे आने वाली पीढ़ी हम क्या जवाब देंगे बताइए। तो क्या हम मतलब कि हम करेंगे कि हमारे कारण ये हमारे इतने बिहार के होनहार युवा हैं तो संकट में है। बिल्कुल, इस पर कुछ बोलिए सर। फिर आपका रुख करेंगे, सीधा सवाल अकबर जी से ले लेते हैं। अकबर जी, ये वाकई काफी चिंता का विषय है कि बिहार के युवा, जो बिहार के छात्र, बिहार का भविष्य है, उनको अब ये कहना पड़ रहा है कि बिहार में न्याय नहीं मिल सकता उनको अब। अकबर जी।
माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट पे है। मैंने तो अभी कहा था कि ये जो शिक्षक की बहाली 3-4 लाख हुई है, ये नीतीश सरकार में ही हुई है। आप लोग धैर्य रखें। माननीय मंत्री जी ने जब कहा है कि उस पर कार्रवाई हो रही है, सरकार को प्रक्रिया में समय लगता है। और ये हमारे साथी जो है कह रहे थे आरजेडी के कि 3 महीना में मैंने बहाली करा दिया, 15 दिन में मैंने बहाली करा दिया और 4 दिन में बहाली करा दिया। 15 साल में तो 15 बहाली नहीं किया इन्होंने। तो अब ये बरगलाने का काम छात्रों को क्यों कर रहे हैं भाई? और बीपीएससी के मामले को जोड़ दे रहे हैं ये। अकबर जी अगर विपक्ष बरगलाने का बात काम कर कर लिया रहा जाए, है तो पहले आप बात लोग सुनिए। मौका क्यों दे रहे हैं? आप लोग छात्रों की बात क्यों नहीं सुन लेते? जब छात्र, एक मिनट अकबर जी, अरे आप बात छात्र सुनिए, हमारे सवालों का आप जवाब दीजिए, हमारे सवालों का आप जवाब दीजिए सर। नहीं, ये मामला यहाँ पे है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात हो रही है। उस विषय में ये बीपीएससी के छात्रों का विषय घुसा दिए। वो लोग तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गए अपने बात को लेकर के, जिनको इन्होंने इतना बड़ा बावेला खड़ा करके और पूरा जो है गर्दनी बाग धरना स्थल को इन्होंने राजनीतिक अखाड़ा बना दिया। डेली पिकनिक मनाया विरोधी पार्टी के लोगों ने जाके वहां पे। छात्रों को पढ़ने नहीं दिया, तैयारी करने नहीं दिया, महीनों उनका बर्बाद कर दिया। अब माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया। अब उस बात को पहले बात बीपीएससी नहीं, में भी मौका छात्र नहीं। लगातार देखिए, मांग कर रहे थे कि एक देखिए, बार बात नीतीश हम कुमार लोग उनसे मिले और अपना स्टैंड क्लियर कर दे, फिर बात सुन छात्र छोड़ लीजिए। देंगे धरना प्रदर्शन बात करना। नहीं, बात सुन लिया जाए। बोलिए। हम लोगों ने बीपीएससी के मामले में शुरू से ही कहा कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। उस बात को सुप्रीम कोर्ट तक ने समर्थन किया कि नहीं, गड़बड़ी नहीं हुई है। और यही विपक्ष के लोग छात्रों को वर्गला रहे थे, वर्गला के उनका भविष्य खराब कर दिए। हजारों छात्रों को जो है एग्जाम की तैयारी करने इन्होंने नहीं दिया। अब उस मामले को सप्लीमेंट्री के मामले से ये जोड़ दे रहे हैं। ये तो छात्र को अपने मुद्दे से ही दिग्भ्रमित कर देना चाह रहे हैं ये लोग। छात्रों का मुद्दा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, तो आप उसी पे बात कीजिए ना। आप उसमें हम 30 दिन में बहाली कर दिए और हमने बीपीएससी के छात्रों का समर्थन किया और 4 दिन में इतना बहाली करा दिया। इस तरह का वर्गलाने का बात छात्रों के साथ क्यों कर रहे हैं भाई आप? अरे तो बहाली किया गया था कि नहीं किया गया था? आप बताइए ना, बहाली किया गया था? आपने क्या किया है? आपने लैंड फोर, अरे बहाली हम लोग पहले बात सुन लीजिए। नहीं, आपने सुनिए, आपने, हाँ, तो जो मुद्दा है, जो विषय है, उस पे बात किया जाएगा ना, कि बात किया जाएगा कि बीपीएससी के छात्रों के साथ क्या हुआ, बात किया जाएगा कि हमने 4 दिन वाले। तो आप छात्रों को बोलिए कि हम लैंड फॉर जॉब घोटाला किए, ये भी बताइए अपना। आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहाँ का विषय कहाँ लेके चले गए? नहीं तो फिर जो विषय नहीं, तो ये छात्र जो है मुद्दा है जिस पे डिबेट चल रही है उसी में सर बात होने दीजिए, सही रहे। बात सुन लिया जाए। जो विषय है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का, उसी पे विपक्ष भी बात करे। विपक्ष जो है वो ये अपना ढंढोरा नहीं पीटे कि हमने फलां कर दिया, 10 दिन में बहाली करवा दिया, 20 दिन में सत्ता मार के ये करा दिया। तो फिर विपक्ष का रिकॉर्ड 15 साल में क्या रहा है वो सब छात्र भाई लोग भी जानते हैं। आज बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरा टाइम मैं पहले बात सुन लिया जाए। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो शिक्षक बहाली हुई है, ये भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्णय था। और आज भी, और ये पंचायत स्तर पे हम लोगों ने इंजीनियर की, जूनियर इंजीनियर की बहाली की। उस वक्त जो है हम लोगों ने पंचायत स्तर पर कॉमर्स वालों, बीकॉम वालों की बहाली की। अब शिक्षक बहाली का मौका आया तो वो भी हमारी सरकार ने किया है। इनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रॉब्लम है तो हम इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं। बीपीएससी वाले मामले को इन्होंने उठा दिया, उसको तो सरकार ने डिनाई कर दिया था कि हम कोई गड़बड़ी है ही नहीं, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कोई गड़बड़ी नहीं है। तो अब वो सारे मामलों को विपक्ष इसमें घुसा करके छात्रों को जो है रोड पे ला करके अब सीएम आवास को घेरवाने का जो है वर्गला करके काम कर रहे हैं। अरे भाई, हर चीज का सिस्टम होता है। अगर छात्रों को बात करना है, अगर कोई पदाधिकारी से, माननीय मंत्री जी से बात करनी है, टाइम को जाया ना किया जाए सर, हम लोग का सप्लीमेंट्री का मुद्दा है, इस पर बात किया जाए। सुन लिया जाए। अगर किसी चीज के निर्णय में समय लग रहा है और आपका कोई डिमांड है, तो आप अपना प्रतिनिधि मंडल लेकर के जो प्रक्रिया है बात करने का, पदाधिकारी से, मंत्री से बात कीजिए।
आप एक बैग धावा बोल दीजिएगा, एक बैग जो है कहीं पर आकर के बैठ जाइएगा। उसी पे हम सब और आप करना पड़ेगा। अरे भाई कितना लंबा इंतजार? मैं एक बात मैं फिर कह रहा हूँ, ये बात छात्रों को समझना चाहिए कि इनके डिमांड को सरकार डिनाई नहीं कर रही है। अगर समय लग रहा है तो कह भी तो नहीं दी ना सरकार, आगे आके कुछ बता भी नहीं रही है इस मुद्दे पर, सरकार कुछ बोलती नहीं है। माननीय मैम हम यही से घोषणा कर देते हैं कि अगर आज नोटिफिकेशन हमारे पहले बात सुन लीजिए भाई, बोलने दीजिए, आप दोनों का ही रुख करूंगी। माननीय मंत्री जी ने इस विषय पे कहा है, और जब ये लोग धरना दिए हैं तो कई पदाधिकारी को माननीय मंत्री जी ने वहां पे भेजा है, इन लोगों का वार्तालाप भी हुआ है। तो माननीय मंत्री जी ने ये कहा है कि हम ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट के निर्णय के लिए पत्र लिखा गया है, इस पर जो है निर्णय लिया जाएगा। तो भाई थोड़ा धैर्य रखिए ना। ठीक है, मैं ये बात मानता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि बहुत देर लग रहा है, ठीक है देर लग रहा है, लेकिन सरकार अगर आपके इस बात को डिनाई नहीं कर रही है, इस पर विचार कर रही है, तो ये आपके लिए पॉजिटिव संकेत है ना। अब आप विपक्ष के बरगलाने पर सारे मामले को इसी में घुसा लीजिए, अपने सब्जेक्ट में। आपका मामला सप्लीमेंट्री रिजल्ट का है, बात सुन लीजिए पूरा, पहले बात सुन लिया जाए, क्योंकि छात्रों को भी बात समझ में आनी चाहिए कि आप अपने इशू पे बात कीजिए कि हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट कैसे हो, आपका ये डिमांड है। इसमें जो है आप विपक्ष का सारा जो है खोखला बात मत घुसा दीजिए और झूठ का बात मत घुसाइए इस मामले में, तो आपका डिमांड इस पे कमजोर होगा। मांग कर रहे हैं बस कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब दिया जाएगा ये बता दीजिए। आपका डिमांड सप्लीमेंट्री रिजल्ट का है, इस पर निर्णय के लिए बातचीत चल रही है। मंत्री जी ने कहा है थोड़ा सा समय लग रहा है, कभी कभी कुछ निर्णय में समय लगता है, कुछ ऐसा निर्णय होता है कि तुरंत भी हो जाता है, क्योंकि आगे की बहाली की भी प्रक्रिया की बात चल रही है, जो आगे बहाली आना है। अब इस पर जितना जल्दी हो निर्णय होगा, ये जो है आप लोग इसके लिए धैर्य रखिए, और अपने सप्लीमेंट्री के मुद्दे में बिना मतलब का वर्गला करके 10 तरह का मुद्दा इस मत डालिए। एक स्टैंड पे रहिए और विपक्ष को भी कहिए कि वो अपना जो है आपके पीठ पर जो है सवार होकर के अपना राजनीति ना करे, क्योंकि विपक्ष का आज जो लोग कह रहे हैं, पहले सुन लिया जाए, आज जो लोग खोखला दावा कर रहे हैं, उन लोगों ने 15 साल में कोई बहाली नहीं की है। प्रमोद जी रुख करेंगे, आपका जवाब लेंगे आप। समझ लीजिए 15 साल में क्या किया। प्रमोद जी 15 साल में आपने कोई बहाली नहीं की, आपने जंगल राज किया है। अरे आप लोग आंख से अंधे हैं क्या, कान से बहरे हैं? आपको नहीं पता है कि 15 साल में कितनी बहालियां हुई? हर जगह आप लोग यहाँ पे राजनीति करने लगते हैं। 15 साल में समस्या का समाधान कीजिए। 15 साल में क्या डाटा दे दीजिए। नहीं 15 साल के बहाली का डाटा ये दे दें, कितना क्या बहाली दे रहा हूँ, आप सुनिए, मैं दे रहा हूँ। किया जाए प्रमोद जी को भी, बिल्कुल। चलिए ठीक है, सीधा रुख करना चाहूंगी विकी कौशल जी का। विकी जी, आप लोग आवाज उठाते हैं, अपनी मांग रखते हैं, लेकिन बार बार यही आरोप लगता है कि आप लोगों को बरगलाया जा रहा है, आप लोग अपने मुद्दे से भटक जाते हैं। देखिए, हम लोग का जो है आंदोलन छात्र आंदोलन है, इसमें कोई भी विपक्ष के लोग कोई भी एंट्री नहीं किया अभी तक। हम लोग आंदोलन को लेकर के चल रहे हैं। इसमें जो भी बीपीएससी तैयारी 3 के स्टूडेंट है वो आंदोलन को चला रहे हैं, ठीक है। हम लोग अपनी मांग को रख रहे हैं, जैसे कि अली जी बोले हैं कि मंत्री जी ने बोले हैं कि लेटर जो है विभाग को भेज दिया गया है, तो हम अली जी से पूछना चाहते हैं कि वो लेटर है कहाँ पर, पहला बात। और दूसरा बात ये कह रहे हैं कि विपक्ष के कहने पे ये लोग मुख्यमंत्री आवास पे चल गया था। क्या ये बात तो झूठ है? क्या ये बात झूठ है कि हम लोगों ने इससे पहले भी महिला के द्वारा एप्लीकेशन एक नहीं डाले थे सचिवालय में कि हम लोग को मुख्यमंत्री जी से मिलाया जाए? क्या ये बात झूठ है? अगर उसके बाद आपके पदाधिकारी जब आते हैं हम लोग से मिलने के लिए, आप बोले कि हमारे पदाधिकारी इन लोग से मिलने के लिए गया था, वो जो आकर के कोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि हाई कोर्ट का जजमेंट आएगा उसके बाद सप्लीमेंट्री देंगे, तो बताइए हाई कोर्ट में अभी तक टीआरई 3 को लेकर के किसने केस किया है? कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो टीआरई 3 को लेकर के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के केस किया है? अगर ये सब नहीं है तो हमें लेटर दिखाइए, और आप ये मत कहिए कि विपक्ष के द्वारा भेजा गया, ये सब मुख्यमंत्री आवास में विपक्ष द्वारा भेजा गया था। हम लोग लेटर दिए थे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, लेकिन उस लेटर का 1 महीना से ज्यादा दिन हो गया था,
उस लेटर का कोई जवाब नहीं आया था। और आपके मंत्री, आपके पदाधिकारी कहीं न कुछ झूठ बोल रहे थे। इसी सब का नाराजगी को लेकर के अभ्यर्थी के मन में कुछ न कुछ डाउट था, तो ये लोग सोच करके वहां गया था कि हम लोग मुख्यमंत्री से शांतिपूर्ण जा करके बात करेंगे। और तो आपके मुख्यमंत्री जी से पदाधिकारी बात जब कर घटनास्थल पे आकर के ये बोल रहे थे, नहीं बात सुनिए। मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए कितने लोग जाएंगे? 10 आदमी जाएंगे, 20 आदमी जाएंगे, 2000 आदमी कैसे वार्ता कीजिएगा मुख्यमंत्री से 2000 आदमी को लेकर के? सर वार्ता करने मुख्यमंत्री के से लिए तो मिलने के लिए इससे प्रतिनिधिमंडल ना पहले आपका जाएगा। देखिए इससे वहां पहले पर 10 जब की हम लोग संख्या गए, महिला अभ्यर्थी जब गई हम थी। लोग वहां पर गए तो मतलब एक बार में 5000 आदमी से वार्ता कैसे मुख्यमंत्री जी करेंगे? ये तो धावा बोलने का तरीका है, ये तो वार्ता करने का तरीका नहीं ना है भाई। नहीं वार्ता सर, करने के नहीं लिए नहीं सर, 10 ये नहीं आदमी, कह 5 सकते आदमी सर। जाएंगे। सर सर ये नहीं कह सकते हैं आप हम लोग जैसे यहाँ से चले गर्दनीबाग से, आप प्रशासन भी देखी होगी, सब कुछ देखा होगा कि अभ्यर्थी जो है मुख्यमंत्री आवास की ओर जा रहा है, तो आप एक जगह पे रोक करके आप वहां से 5 डेलीगेशन की टीम को ले जा करके मिलवा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हुआ तो हम लोग पे लाठी चार्ज हुआ। ये तो करवा सकते थे, 5 लोग को ले जा करके मिलवा सकते थे। आप डेलीगेशन लेके जाते की बात करना है मुझे, जो ऑथोराइज सर 5 पदाधिकारी बार, होते, ऑथोराइज नेता होते, 5 बार सर, 3 बार हम लोग लेटर दिए हैं, 3 बार हम लोग लेटर दिए हैं, 2 बार ये तो महिलाओं के द्वारा लेटर दिया गया है। ये बात है, ये तो विधि व्यवस्था का मामला भी उत्पन्न हो जाता है। 2000-4000 आदमी एक जगह, अगर वैसे जगह पर जहां पर के कई विभाग का, कई जो है सरकारी जो है कार्य का जगह है, वो अब उस जगह पर अगर आवाजाही रुक जाएगा तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की। तो ये तो प्रशासन की मजबूरी हो जाती है कि विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लोगों को वहां से हटाना पड़ता है। सर आप लोगों ने बरगलाया है, इसके बाद जितने भी छात्र हैं मुख्यमंत्री जी के आवास तक कुछ किए हैं। सुनिए, आपका मूल डिमांड है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे जल्द निर्णय लिया जाए, यही आपका मूल डिमांड है। बस ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि माननीय मंत्री जी ने, क्योंकि ये बात बहुत पहले नहीं कहा है, कुछ हफ्ता पहले माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इस पर पत्र दिया गया है और इस पर निर्णय लिया जाएगा। थोड़ा धैर्य रखिए। निगेटिव बात सर, आपको तो सरकार, आप इस बात में सहमत है ना कि हमारा सप्लीमेंट्री का काम चल रहा है, और जो सलाम अंसारी जी बोले हैं कि टीआरई 2 का जजमेंट टीआरई 3 से रिलेट करके और इस पर सप्लीमेंट्री का कोई काम नहीं होगा, तो आप लोग टीआरई 4 का तैयारी कीजिए। उस दिन जो मुख्यमंत्री आवास पर जो छात्र गए, वहां पर सामने आकर के, सारे छात्रों के सामने आकर के सलाम अंसारी जी और शिक्षा विभाग के जो और शिक्षा मंत्री जी के एक और थे, वो उनके सामने बोले। तो ये बात तो आप खारिज करते हैं ना कि ये गलत बात है और सप्लीमेंट्री पर काम चल रही है, आप इसमें आप सहमत है ना? ये बताइए ना सर। जवाब दे दीजिए अकबर जी। माइक म्यूट कर लिया आपने, अनम्यूट कर लीजिए। मैंने म्यूट नहीं किया, खुद म्यूट। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट तौर से ये कहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के सॉल्यूशन के लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को विभाग ने पत्र लिखा है, और ये उन्होंने 1-2 सप्ताह पहले ये बात उन्होंने कही है। तो अब आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और माननीय मंत्री जी के यहाँ रखेंगे सर, धैर्य रखेंगे, लेकिन जो पत्र लिखा गया है वो पत्र पॉजिटिव लिखा गया है या निगेटिव लिखा गया है, इसके ऊपर हम लोगों को जानकारी चाहिए। पोर्टल पे एक नोटिस चाहिए, तो आप सर एक पोर्टल पे कम से कम एक नोटिस जारी करवा दीजिए, ताकि हम छात्रों में ये दुविधा बना हुआ है कि काहे कि अंदर से जब पता किया जाता है, वहां पर सलाम अंसारी जी बोलते हैं कि आप लोगों के ऊपर तो निगेटिव है, हम लोगों ने टीआरई 2 का जजमेंट टीआरई 3 से रिलेट करके बीपीएससी को ट्रांसफर कर दिया गया है, तो हमारे लिए तो बहुत ज्यादा निगेटिव है। तो आपके बोलने के अनुसार कि आपका हमारा काम सप्लीमेंट्री पे चल रहा है, माननीय मंत्री जी के कहने के अनुसार, तो आप ये बात में सहमति दर्शाइए, आप एक नोटिस दिखवाइए सर, नोटिस एक जारी करवाइए कि नहीं आपका काम पॉजिटिव रूप से चल रहा है सप्लीमेंट्री के ऊपर। कहा कि लिखित नोटिस जो है पॉजिटिव में भी हो सकता है, निगेटिव में भी हो सकता है, तो आप पॉजिटिव वे में हैं, ये इस बात में आप सहमति दर्शाइए। बीपीएससी तो सर 15 जनवरी को ही क्लियर कर दिया था, 15 जनवरी को ही क्लियर कर दिया है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं। बस हमें शिक्षा विभाग से क्लियर किया था, हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट किए थे, और आपके पास शिक्षा विभाग में आप एसीएस महोदय जी के पास पता लगा लीजिएगा, अभी हजारों 2000 की संख्या में आपके पास स्पीड पोस्ट पड़ा हुआ है। उसका जवाब कहाँ गया सर? आप जो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी के आवास पर डायरेक्ट लोग चला गया, तो आप इतने दिनों से जो स्पीड पोस्ट रखे हुए हैं अपना विकास भवन में, तो उसका जवाब आप लोगों ने एक पोर्टल पर अपना दे सकते थे ना सर, कि छात्रों में जो असमंजस की स्थिति पैदा हुई है, इसको हम कैसे दूर करें,
क्या करें कि दूर करें ताकि छात्र आगे कुछ ना करें। हम लोग बिहार के युवा हैं, हम लोग जो वोट देते हैं तो हम लोगों का ये हक है कि हम छात्रों आप लोगों से डिमांड करें, आप लोगों को सत्ता पर बैठाते हैं तो आप लोगों से हमारा हक है कि मांगने के लिए कि आप न्याय मांगने के लिए। बिल्कुल वो हक है। कहाँ चले गए, उनको बुलाइए ना मैम। हाँ, कुछ टेक्निकल इश्यू है, शायद वो फिर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सीधा रुख करना चाहूंगी विक्की कौशल जी का। विक्की जी, लगातार आप लोग ये मांग उठा रहे हैं और सत्ता पक्ष की तरफ से सिर्फ आप लोगों को यही कहा जा रहा है कि धैर्य रखिए। कब तक ये धैर्य रखना होगा आप लोगों को? अब अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? क्योंकि सिर्फ अब ये लोग कह रहे हैं कि हाँ फैसला होगा, लेकिन कोई फैसला होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अब अगला हमको कदम लग क्या रहा है लेने वाले? कि हम लोग को लग रहा है कि धैर्य रखाते रखाते कहीं ये लोग TRE-4 ना निकाल दें। हम लोग को जो लग रहा है ये लोग जो चाल खेल रहे हैं, ये लोग धैर्य रखवाते रखवाते TRE-4 का नोटिफिकेशन दे देगा, फिर बाद में ये लोग यही कहेगा कि TRE-3 में सीट ही नहीं है हम लोग के पास, जो हम लोग सप्लीमेंट्री देंगे। अभी इसके पास सारा सीट क्लियर हो गया है, हर एक विद्यार्थी को स्कूल भी अलॉट हो गया है जिसका रिजल्ट हुआ है, कितना मल्टीपल सीट हुआ है सब क्लियर हो गया है, BPSC तैयार है। हमारे मंत्री जी ने लेटर लिख दिया है, लेकिन ये लेटर कहाँ है? लेटर को पब्लिकली करे ये लोग। और हम लोग का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो मांग है, जो जेन्युइन मांग है, उस पर स्टैंड ले सरकार और इसको जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिलवाने का काम करे, क्योंकि इसमें बहुत सारे विद्यार्थी परेशान है, बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहा है इसकी वजह से, क्योंकि आपने आश्वासन दे रहे हैं तो उस विद्यार्थी को लग रहा है कि जो मेरा रिजल्ट हो जाएगा। स्टूडेंट का हम लोगों से सुन करके ये बात ये भाग जाएंगे, चाहे कहीं भी चले जाएंगे ना, तो ये एक दो स्टूडेंट का बात नहीं है। हमारे साथ लगभग जितना रिजल्ट बाकी है, यानी कि 40,000 अभ्यर्थी का रिजल्ट का बात है यहाँ पर। हम यही बोल रहे हैं कि पहले तो 22,000 सीट को रोक लिया गया आरक्षण के नाम पे, वो भी तो हमारा हक था वो। और ये 66,554 51,389 के बीच का जो 15,000 अप्रोक्स का जो सीट का गैपिंग है ये, और जितने भी और मल्टीपल रिजल्ट यहाँ पर ये हुआ है कि एक एक डिस्ट्रिक्ट में 3-3 स्कूल अलॉट किया गया एक कैंडिडेट को। बताइए तो, कोई भी एक अभ्यर्थी है जो कोई भी एक ही स्कूल में पढ़ाइएगा कि आप 3 स्कूल में पढ़ाएगा, वो 3 को पेमेंट दीजिएगा आप। जब एक स्कूल में वो अलॉट करवा दिए तो उससे पूछ लीजिए कि आप उस अभ्यर्थी से कि आप कौन से स्कूल में जाना चाहते हैं, उसको अलॉट कराइए, बाकी का सीट वैकेंट है उस पर हमको का रिजल्ट दीजिए। तो इस तरह से बरगलाइएगा तो चुनाव में कहाँ जाइएगा सर? चुनाव में कहा जाएगा? हम लोग नोटा पे बटन दबाएंगे ना, अगर विपक्ष साथ देंगे तो विपक्ष के साथ जाएंगे, अगर पक्ष साथ देंगे तो पक्ष के साथ जाएंगे, अगर दोनों साथ नहीं देंगे हम नोटा पे बटन दबाएंगे। सबसे बड़ा गलती किया इस बार विभाग, क्योंकि TRE-1 TRE-2 में इस तरह से नहीं हुआ था, लेकिन TRE-3 में मल्टीपल काउंसलिंग करवा लिया है, ऑन कैमरा ये लोग बरगलाने का काम करते हैं, मल्टीपल स्कूल दे दिया है, मल्टीपल स्कूल दे दिया है। ये तो हमको लगता है कि एकदम सरासर अन्याय ये लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जब आपके पास अभ्यर्थी नहीं रहता तो आप ऐसे करते तो चलता। यहाँ पर अभ्यर्थी 102 नंबर ला करके, बताइए 120 में 102 नंबर ला करके बैठा हुआ है, और आप जो है मल्टीपल का खेला खेल रहे हैं, सीट बचाने के लिए कुछ से कुछ कर रहे हैं। कहाँ तक उचित है ये? बिल्कुल। सनी जी, आपको नहीं लगता कि आप लोग कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट चढ़ते जा रहे हैं? आप लोग अपनी मांग उठाते हैं तो सत्ता पक्ष की तरफ से यही कहा जाता है कि विपक्ष आप लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है। यही बात हो रहा है मैम। देखिए ये क्या है ना कि हम छात्रों के, जब सरकार की जरूरत होती है, जब सरकार की जरूरत होती है तो इस पार्टी में चले जाती है, इस पार्टी में जाकर के सरकार बना लेती है, और जब सरकार की जरूरत होती है तो उस पार्टी में जाकर सरकार बना लेती है। लेकिन छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय हो जाता है। काहे कि जैसे ही वहां पर भी TRE-2 में ऐसा ही हुआ था कि 14,000 सप्लीमेंट्री का बात हुआ था। महागठबंधन की सरकार जैसे ही एनडीए में आई तो जदयू है, या जदयू के साथ यहाँ पर बीजेपी आई तो खेल हो गया छात्रों के साथ। हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोषी सब है। बात है कि दोषी सब है, हम छात्रों, चाहे छात्र नहीं, जितने भी बिहार के युवा हैं, चाहे बिहार के जनता है, इस पर चुनाव के समय निर्णय लेने की बात है। वोट इन लोगों को हर हाल में मत दीजिए, हम तो यही कहेंगे कि उस समय आप जो हमारे साथ इस तरह से किया है, कम से कम वो उनको सीख मिलना चाहिए। और हम कहते हैं कि अगर हमारा काम होता है तो सपोर्ट भी करेंगे। हमारा अगर काम होता है सप्लीमेंट्री पे तो देखिए नौकरी, हम युवा है, हम लोग पढ़ाते हैं। हम लोग देखिए सर, मजदूर वर्ग से हम लोग आते हैं, जितने भी TRE-3 के अभ्यर्थी अधिकतर के माता पिता किसान हैं। अगर यहाँ पर इतने संघर्ष करके वो यहाँ पर आए हैं तो एक नौकरी के मतलब एक नौकरी नहीं होता है उनके घर में। हम जानते हैं कि वो शिक्षा देंगे, अच्छी तरह से अपना योगदान देंगे स्कूल में, लेकिन वो जो पेमेंट मिलता है ना, उससे 10 परिवार उससे खुश रहते हैं। तो बिहार में बेरोजगारी और बिहार में ये लाचारी जो है इन लोगों के कारण बनी हुई है। अगर इसको दूर करना चाहते हैं तो इसमें सुधार करना पड़ेगा। और शिक्षा, और कहा जाता है कि शिक्षा और रोजगार, हमको तो लगता है कि दोनों ये डूबा हुआ है, शिक्षा और रोजगार दोनों बिहार में डूबा हुआ है।
और जब ये दोनों डूबा हुआ है तो बिहार का विकास होगा कैसे? सबसे पहले ये दोनों को उठाया जाए, शिक्षा और रोजगार। जब शिक्षा दीजिएगा तो लोग रोजगार खोजेगा, तो ये लोग बढ़िया शिक्षा ही नहीं देंगे तो सोचेंगे लोग रोजगार खोजेगा कैसे? इसीलिए लोग शिक्षित ही नहीं करना चाहते हैं लोगों को। अगर शिक्षित करेंगे तो लोग रोजगार खोजेगा, इसीलिए अशिक्षित रहेंगे तो रोजगार नहीं खोजेगा। इसीलिए हम लोग जैसे युवा अगर जाएंगे तो हम सच में कहते हैं कि एकदम इतना अपने आप को सौंप देंगे शिक्षा में। और वहां पर अगर हम लोग को देखिए, हम लोगों को सच बात है कि अगर हम लोग को फ्री में भी भेज दिया जाए स्कूल में ना, तो इतना अंदर से मोटिवेशन है कि हम वहां पर पढ़ाएंगे। हम लोग तो अब ये प्लान बना रहे हैं कि अब ये सरकार रिजल्ट नहीं दे रही है तो जहां पे धरना सर वहां पर कुछ बच्चों को, गरीब बच्चों को ला करके वहां पर पढ़ाएंगे। अब कम से कम सरकार को तो शर्म लगे कि हम फ्री में, तुम लोग को लगता है कि ये लोग ये इस तरह से करता है जो हम लोग फ्री में पढ़ाएंगे, अपना घर द्वार खेत बार बेच करके पढ़ाएंगे, लेकिन जो कम से कम आप नहीं सुधार कर सकते, हम लोग अपना जो है संपत्ति बेच करके इस तरह का काम करेंगे। देखिए मैम, इस तरह का बात इसीलिए बोलते हैं कि बहुत ज्यादा हम लोग डिप्रेशन में हैं। इस सरकार के कारण हम लोग एकदम जो है हम लोग बिखर गए हैं। विकी कौशल जी, हम लोगों की जो भी आपकी मांग है उम्मीद अब क्या इसको, है? मांग आप लोग लगातार कर रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, फिर भी आप लोग एक उम्मीद के सहारे जी रहे हैं कि फैसला कभी ना कभी आप लोगों के हक में बेहतर आएगा। देखिए हम लोगों की जो मांग है ना, बोलिए सन्नी जी एक मिनट, हम लोगों की जो भी मांग है ना, इसको राजनीति का भेंट न चढ़ने दिया जाए, क्योंकि हम लोग जेन्युइन स्टूडेंट हैं और जेन्युइन मांग कर रहे हैं। यहाँ पर हजारों अभ्यर्थी की भविष्य की सवाल है और उन अभ्यर्थियों की उम्मीद है जो कहीं ना कहीं एज एक्सपायर हो रहा है, जो आगे पढ़ाई नहीं कर पाएगा, किसी ना किसी का घर परिवार उतना सक्षम नहीं है जो आगे की तैयारी कर पाएगा, किसी बहन का शादी लगने वाला है। तो हम सरकार में बैठे हुए हर व्यक्ति से कहना चाहते हैं कि आप लोग से बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं अभ्यर्थी, आप लोग इनके भविष्य के लिए सोचिए प्लीज, क्योंकि ये लोग जेन्युइन अभ्यर्थी हैं और हम लोग सभी लोग जेन्युइन अभ्यर्थी हैं। आप इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम नहीं कीजिए, नहीं तो इसका कहीं ना कहीं आपको भुगतना पड़ेगा। आपको आने वाला समय में चुनाव भी है, इस सब चीज को देखते हुए पक्ष विपक्ष मत कीजिए। हम लोग जेन्युइन अभ्यर्थी हैं और अभ्यर्थियों का आंदोलन है। अभ्यर्थियों ने कोई तरह का गलती किया है तो उसको क्षमा आप लोग कीजिए जो भी है, और आप लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवा दीजिए। देखिए अभ्यर्थियों ने कोई गलती यहाँ पे नहीं किया, समझ गए विकी, काहे कि अब हम लोगों ने, आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने सबसे पहले बीपीएससी को, जब ये सप्लीमेंट इतना ज्यादा हमारे साथ खेला हुआ कि इतना वैकेंसी में इतना ही रिजल्ट दिया गया, तो बीपीएससी से हम लोगों ने डिमांड किया कि इतना ही हम लोग के साथ क्यों हुआ ऐसे। तो हम बीपीएससी ने एक लेटर जारी करके स्पष्ट कर दिया कि हम लोग अधियाची विभाग से अगर ऑर्डर आता है तो हम सप्लीमेंट्री जारी कर देंगे। इसके बाद बीपीएससी में जितना स्पीड पोस्ट किए थे ना, उससे ज्यादा, कम से कम उससे दुगना तिगुना स्पीड, यानी कि 2000-3000 स्पीड पोस्ट आवेदन, ऑफलाइन आवेदन जाकर के वहां पर विकास भवन में दिए हैं, एसीएस महोदय को दिए हैं और शिक्षा मंत्री जी को दिए हैं। तो ये सब आवेदन का ये लोग तो जवाब ही नहीं दिया, बोलते हैं कि ये लोग नीतिपूर्ण आता ही नहीं है। तो नीतिपूर्ण आप काम कीजिएगा तब तो नीतिपूर्ण आएगा। उसके बाद हम लोगों ने विकास भवन में जाके मिलने का काम किया। आप लोग बोलते हैं कि वहां पर जाइएगा तो बहुत सारा काम बाधित होगा, शिक्षा मंत्री बहुत सारा, सॉरी मुख्यमंत्री जी का आवास बहुत सारा काम से रिलेटेड है। तो हम लोग एसीएस के पास भी गए, शिक्षा मंत्री जी के पास भी गए, शिक्षा मंत्री जी का भी झूठा आश्वासन निकला और एसीएस महोदय जी का भी वहां पर बरगलाने वाला बात निकला। तो अब हम बिहार के मुखिया के पास नहीं जाए तो किसके पास जाए? बिल्कुल। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि इस तरह से अब लाठी चार्ज करेंगे, तो लाठी चार्ज कीजिएगा तो हम लोग वोट का चोट मारेंगे। हम लोग बिहार के वहां हैं, आप कितना को जेल में बंद कीजिएगा, जेल में बंद कीजिएगा, आपका जेल कम पड़ जाएगा। हम लोग कोई अन्याय नहीं किया, हम लोग कोई अपराध नहीं किए हैं जो आप इस तरह का काम कीजिएगा। ठीक है सनी जी, उम्मीद करती हूँ कि छात्रों के हक में फैसला जल्द आए। हम यही कहते हैं कि जदयू का वैसे नेता को यहाँ पर डिबेट में लाया जाए जो हम लोगों को जवाब को दे सकें और वो कम से कम सरकार से अपनी ये बात रख सकें कि ये जो बार बार जो लोग बोला जाता है ना कि लिखित आश्वासन दे दिया गया है, तो लिखित आश्वासन क्या दिया गया है? ये निगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। हमको ये चाहिए कि लिखित आश्वासन किस वे में दिया गया है और किस वे में दिया गया, इसको पोर्टल पे दिखाया जाए। हम लोग यही चाहते हैं, आश्वासन पर आश्वासन की लिखित आश्वासन दे दिया गया है। क्या लिखित आश्वासन दे दिया गया है? कुछ भी लिख के दे दीजिएगा, क्या लिखित दिए हैं ये तो हमको जानकारी होना चाहिए ना। हम लोग आरटीआई मारेंगे, उसका भी जवाब नहीं दीजिएगा क्या लिखित दिए हैं। हालांकि इसका तो हम आरटीआई नहीं मार सकते। सही बात है। अब जो डिबेट में लाइएगा थोड़ा अच्छा नेता को लाइएगा जो हर एक बात का जवाब दे सके। बिल्कुल विकी जी, सनी जी, आप लोग लगातार मांग उठा रहे हैं, आप लोग के साथ साथ लगातार हम भी मांग उठा रहे हैं, लेकिन आपका बहुत धन्यवाद है कि सत्ता पक्ष लगातार इस बात को अब टाल मटोल कर रही है, कह रही है कि फैसला आएगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक फैसला आएगा। चलिए, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने।
जी धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। दरअसल बिहार में लगातार छात्र सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर अपनी मांग उठा रहे हैं और ये मांग छात्र लंबे समय से उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई फैसला नहीं सुनाया गया है। सत्ता पक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाएगा, धैर्य रखें। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर छात्र इन्हीं सब चीजों में उलझे रहेंगे तो उनका भविष्य क्या होगा? वो आगे अपनी पढ़ाई पे ध्यान कैसे देंगे? क्या बिहार में युवाओं को अब अपनी आवाज उठाने पर, अपनी मांग उठाने पर लाठी डंडे खाने पड़ेंगे? आखिर कब छात्रों को फैसला सुनाया जाएगा? सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा या नहीं? ये कब बताया जाएगा छात्रों को? सवाल अब भी यही है। हालांकि इन सब का जवाब कब तक मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। न्यूज़ 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म लगातार छात्रों के मुद्दे को उठाता रहा है और अगर आपका भी कोई मुद्दा है, आप भी छात्र हैं, आपका भी इन सब परीक्षाओं को लेकर कोई मुद्दा है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। आपको कोई सवाल है तो आप जरूर कमेंट में लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।